महाराष्ट्र की विधानसभा में अब्बू आजमी नाम के विधायक साहब का बवाल मचा है। उन्हें विधानसभा के मौजूदा सत्र से निलंबित कर दिया गया है। वजह औरंगजेब की तारीफ कर दी, उसी औरंगजेब की जिसने मराठा वीरों पर जुल्म किए, जिसने हिंदवी स्वराज के ख्वाब को मिटाने की कोशिश की। अब सवाल ये नहीं है कि किसने क्या कहा, सवाल ये है कि महाराष्ट्र की जमीन पर बैठकर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की धरती पर औरंगजेब को महान प्रशासक बताने की हिम्मत कैसे कर दी। तो सुन लीजिए, निलंबन हुआ तो ठीक हुआ, ये ओवर रिएक्शन नहीं है, ये उसी गद्दार सोच पर तमाचा है जो वीरों की कुर्बानी भूलकर जुल्म की तारीफ करने लगे। अब्बू आजमी ने बयान दिया, औरंगजेब ने कभी जनता का पैसा खुद पर खर्च नहीं किया, मंदिर बनवाए, सेना में हिंदू कमांडर थे, महान प्रशासक था। अब पूछो इनसे, भाई ये इतिहास किसने पढ़ा, कौन सा पाठ पढ़ लिया? और फिर सफाई दी। मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। बयान तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। किसी को ठेस लगी हो तो माफ कर दो, बयान वापस ले लिया। मतलब पहले आग लगाओ, फिर कहो अगर किसी को जलन हो रही हो तो पानी डाल लो। पर महाराष्ट्र की जनता कोई भूली बिसरी भीड़ नहीं है। उन्हें पता है कि औरंगजेब कौन था, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ने किसके खिलाफ तलवार उठाई थी। अब्बू आजमी कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। 2023 में भी औरंगजेब के लिए मोहब्बत झलक चुकी है। इनके बयान में धमकियां भी मिली, एफआईआर भी दर्ज हुई, मगर आदत गई नहीं। और इस बार तो फिल्म छावा की हवा में बात और गर्म थी। शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज की कहानी बड़े पर्दे पर आ रही है और उसी वक्त आजमी साहब का बयान साफ है, ये सब सोच समझकर बोला गया। देखिए, बात सीधी है, ये देश, ये राज्य, ये विधानसभा कोई थिएटर नहीं है जहां खड़े होकर जो मन में आए बक दोगे। हर शब्द का वजन होता है और जब मंच बड़ा हो जिम्मेदारी और भी बड़ी होती है। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के महाराष्ट्र में औरंगजेब की तारीफ करोगे तो जवाब तो मिलेगा ही, निलंबन भी होगा और सियासी चोट भी। तो याद रखिए, इतिहास से मत खेलिए, और अगर खेलोगे भी तो जनता कैसे जवाब देती है ये भी देख लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़7 मीडिया। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं न्यूज़7 मीडिया, खबर वही जो हो सही।